हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये गेट के अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो ये आता ही आता है। और प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी, उसके एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है इस क्वेश्चन के लिए ये भी समझने की कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्टली आपसे ये पूछा है कि आपको स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है और वो भी कंडीशन दे दिया है कि कहाँ पे स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। आपको पहली कंडीशन दिया है इंटीरियर में, एज में और कॉर्नर रीजन में दिया हुआ है। और पेवमेंट आपकी कैसी है? सीमेंट कंक्रीट है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली कंडीशन आएगी तो आपको रिजिड पेवमेंट समझना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के अंदर क्या दी है कि आपको वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तीन, उसमें इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे, और विद द हेल्प ऑफ वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशन। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बट टफ कब हो जाता है जब वेस्टरगार्ड की जब आप इक्वेशन को जब लिखते हो तो वो फॉर्मूले आपको याद नहीं हो पाते हैं। तो ये बिल्कुल ही वैसा है कि जब आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ कुछ गिवन डेटा है मैं डायरेक्टली सॉल्व करते करते उस गिवन डेटा के ऊपर भी बात करता हूँ। ठीक है, आइए फाइंड आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिवन डेटा से। आपका जो सबसे पहले गिवन डेटा है वो क्या है? व्हील लोड दिया है आपको, जो कि कैपिटल पी से डिनोट होता है, और आपको दिया है 5100 किलोग्राम, ये दिया हुआ है आपको। दूसरा, आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट दिया है, जिसको आप बोलते हो कैपिटल ई, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁵ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ ही साथ आपको पेवमेंट की थिकनेस दिया है। पेवमेंट की थिकनेस को आप स्मॉल एच से डिनोट करते हो, जो कि वैल्यू है 18 सेंटीमीटर की। साथ ही साथ कंक्रीट का पॉइजन रेशियो दिया है, जिसको कि आप म्यू से डिनोट करते हो, और उसकी वैल्यू है आपकी 0.15। आपको मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भी दिया है, जिसको आप कैपिटल के से डिनोट करते हो, और उसकी वैल्यू है आपकी 6.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें आपको दी हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, जिसको आप स्मॉल ए से डिनोट करते हो 15 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज डेटाज। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही नया न्यूमेरिकल है। अब आपको जब स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी रहती हैं, जब आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी रहती है, तो स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो क्या रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और एक आपको इक्विवेलेंट रेडियस चाहिए होती है रेजिस्टिव सेक्शन की, जिसको कि आप स्मॉल बी कहते हो। ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक एक न्यूमेरिकल किए हुए हैं। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, मैं उन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये एल को कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपिटल ई स्मॉल एच का क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस म्यू का स्क्वायर, इस पूरे का 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप एल फाइंड आउट कर लोगे। और जब आप बी की बात करते हो, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? 1.6 ए स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, सॉरी प्लस का स्क्वायर, माइनस 0.675 स्मॉल आपका क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बी को फाइंड आउट कर लेते हो। तो आइए हम एक एक करके पहले एल को फाइंड आउट करते हैं, फिर बी को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली एस आई, एस ई, एस सी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एल को जब फाइंड आउट करेंगे, ई एच के म्यू की वैल्यू पुट ऑन करते हैं डायरेक्टली, और देखते हैं हमारा आंसर कैसा आता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपकी कितनी है भाई? 3 इंटू 10⁵ इंटू एच की वैल्यू है आपकी 18, आप ये पुट ऑन कर दोगे। उसके बाद 12 इंटू के की वैल्यू है आपकी 6.5, 1 माइनस 0.15 म्यू, और इन सभी का 1/4। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 69.2 सेंटीमीटर, जो की वैल्यू होगी एल की। ठीक है, अब हमें बी फाइंड आउट करना है। बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? बी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ए बाय
एच का रेशियो फाइंड आउट करते हो, तो ये क्या है 15/18 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 0.833 विच इज लेस देन 1.724. इट मीन्स वी यूज दिस वैल्यू इन द गिवन फॉर्मूला। ठीक है, तो बी के अंदर हम वैल्यू को रख देंगे अंडर रूट 1.6 ए का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 18 ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर 0.675 इंटू एच की वैल्यू है आपकी 18। तो यहां से जो आपकी v की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने इस गिवन डेटा के बेसिस पे आपने सबसे पहले L और B को फाइंड आउट किया, और जैसे ही आपके पास L और B आ गए हैं आप डायरेक्टली SI, SE और SC को फाइंड आउट कर लोगे। SI, SE का मतलब स्ट्रेसेस एट इंटीरियर, स्ट्रेसेस इन एज, स्ट्रेसेस एट कॉर्नर। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग एक एक करके इन स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने वेस्टरगार्ड की तीनों इक्वेशन लिख ली हैं अलग अलग कंडीशन पे, पेवमेंट की अलग अलग पोजीशनिंग में, जैसे कि इंटीरियर स्ट्रेसेस, एज पे स्ट्रेसेस और कॉर्नर पे स्ट्रेसेस के तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब बाकी तो ये कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। मेन हमें चीजें क्या पता होनी चाहिए, एक तो कैपिटल P जो कि गिवन डेटा है, H गिवन है, हमने L और B को फाइंड आउट कर लिया है अभी। सेम SE के अंदर देखेंगे PHLB और सेम SC के अंदर PHL और एक ये A है और ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक वैल्यूज है। हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे इन इक्वेशंस के अंदर और सॉल्व करके लाएंगे। तो हमें वैल्यूज जैसे ही आप इसके अंदर पुट ऑन करते हो, जैसे P की वैल्यू आपको गिवन है 5100 है, H की वैल्यू आपको 18 दी हुई है, तो आप डायरेक्टली जब पुट ऑन करोगे L की वैल्यू 69.2 निकल के आई है, B की वैल्यू 14 निकल के आई है। तो आप यहां से SI की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो कितनी मिलेगी आपको 19.12, क्योंकि स्ट्रेस है तो यूनिट भी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप SE को फाइंड आउट करने जाते हो तो वैल्यूज जैसे ही पुट ऑन करोगे तो आपको वहां पे 28.23 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिलता है। यहाँ पे P है, H है, A की वैल्यू आपकी कितनी है 15 है, तो यहाँ पे SC जब आप जाते हो सॉल्व करने जाते हो तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 24 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ पे फंस जाते हैं इन इक्वेशंस में, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीजें कॉमन है। यहाँ पे PH कॉमन है, आपको इनमें ध्यान देना है। आप जब भी 2 से 4 बार ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये 316572 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 4 log 10 L by B यहाँ पे 1.069 है, यहाँ पे 0.359 है, 6959030310। ठीक है, प्रैक्टिस पे आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल होएगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट पे जा रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली 3 times P है। अगेन मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जैसे ही आप लोग 2 से 4 क्वेश्चन लगाओगे ना तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका जैसे ही पेन चलेगा तो ये वैल्यू अपने आप लिखना आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप प्रैक्टिस करें, और आई होप आज का ये न्यूमेरिकल आपको बड़े ही इजीली समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।